तो हाय दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बात करेंगे आज ईमानदारी की। तो दोस्तों, ईमानदारी है क्या? कहते हैं ईमानदारी बड़ी आसान है। हर कोई अपनी बातों में कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको ईमानदार रहना चाहिए हर चीज़। तो मेरा मानना है दोस्तों, ईमानदारी इतनी आसान नहीं है। इंसान को निचोड़ देती है ये, और हर किसी की बस की नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना और ईमानदार होना, दोनों में फ़र्क है। कभी आप सोचते हो कि कैंडल जलाने से या किसी को उपदेश देने से, किसी को ज्ञान देने से ये ईमानदारी है। ईमानदारी ये नहीं है दोस्तों। ईमानदारी जीना बड़ा कठिन है। आपको मैं 2 उदाहरण दूंगा। आपने सुना होगा राजा हरिश्चंद्र के बारे में। कहते हैं भगवान ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली क्योंकि वो सच बोलते थे कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। और उस परीक्षा में उनका राजपाट चला जाता है। उन्हें अपनी बीबी तक को अपने से अलग करना पड़ता है और अपने बच्चे को भी। और लास्ट में उनका बच्चा जब मर जाता है तो उनकी पत्नी उनके पास आती है उन्हें दफनाने के लिए। तो भी वो ईमानदारी नहीं छोड़ते, अपनी पत्नी से भी अपने बच्चे को दफनाने तक के कहते हैं कर मानते हैं। इस कहानी को सुन के रोना आता है या देख के रोना आता है, आंसू निकल आते हैं अगर आपने ये चीज़ सुनी होगी तो। ईमानदारी कोई खिलौना नहीं है, कड़वा सच है। हर कोई इस विष को पी नहीं सकता। बड़ी बड़ी बातें करना और ईमानदारी में जीना दोनों अलग चीज़ है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी एक पुलिस वाले की है। वो बहुत ईमानदार होता है। उसका किसी देहात थाने में ट्रांसफ़र होता है। वहाँ का जो मंत्री होता है वो बड़ा बदमाश होता है। वो जो मंत्री था, अगर कोई पुलिस वाला उसकी बात ना माने तो वो उसे मार देता था। वहाँ के जो पुलिस अधिकारी होते हैं और जो वहाँ के जो सिपाही होते हैं वो सारे बेईमान होते हैं। और जब उसका ट्रांसफ़र होता है तो वो बेईमानी उसे भी करने को कहते हैं और उस मंत्री से मिलने को कहते हैं। तो वो कहता है कि वो मंत्री होगा, हम उसके पास नहीं जाएंगे, उसे यहाँ आना होगा। वो बार बार अपने नीचे के अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने के लिए कहता है, पर उसके जो दोस्त और जो उसके जो साथी होते हैं वो उसे बेईमानी से ठेंगा दिखाते हैं ईमानदारी का। वो कहते हैं ईमानदारी की बात करने से कुछ नहीं होगा। फिर वो जो मंत्री होता है वो उससे ऑफ़र देता है अपने साथ काम करने के लिए, और कहता है अगर वो उससे साथ काम करेगा वो उसे पैसा और रुतबा दोनों देगा अगर वो उसके साथ मिलकर काम करेगा। पर वो पुलिस वाला उस ऑफ़र को ठुकरा देता है। तो वह मंत्री नाराज़ हो जाता है और उसे अपनी इंसल्ट समझ लेता है। तो उसके पास गुंडे भेजता है और वहाँ उसके बच्चे की मौत हो जाती है। उसी बच्चे के मरने के जुर्म में उस पुलिस वाले को ही जेल में डाल देते हैं। ऐसा होता है उसके साथ कि बीबी और उसके माँ बाप उससे नाराज़ हो जाते हैं कि तुम्हारी ईमानदारी के कारण हमने अपना बच्चा खो दिया। तब उसका बाप आता है और उस मंत्री के पैर छू के अपने बच्चे को रिहा करवाता है। तो उसका बाप कहता है इस ईमानदारी से तेरा क्या हुआ, तूने अपना बच्चा खो दिया और जेल में भी गया। तो दोस्तों, उसका बाप समझा के चला जाता, उसकी पत्नी भी समझाती है कि अब क्या करोगे, हमारा तो बच्चा भी है। तो दोस्तों, फिर उसकी पत्नी भी मर जाती है। और इतना सब होने के बावजूद भी वो ईमानदारी नहीं छोड़ता और लास्ट तक ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है। कितना उसके साथ जुर्म होता है या गलत होता है, और लास्ट में पर जीत उसी की होती है। पर असली ज़िंदगी में मैं कह नहीं सकता कि आदमी इतना टिक पाएगा, पर ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ झेलते हैं और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और उन्होंने मिसाल कायम की है। कहते हैं ईमानदारी किसी इंसान में तब तक होती है जब तक उसे बेईमानी का अवसर ना मिले। अगर उसे बेईमानी का अवसर मिले और वो तब भी ईमानदार रहता है तो उसे कहते हैं ईमानदारी।
तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।